कहानी की शुरुआत करते हैं एक जंगल से, जिसमें बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उनके बीच एक चंदू नाम की बहुत ही नेक गाय भी रहा करती थी। वह बहुत ही मेहनती थी और वह जहाँ भी जाती थी उस जगह को हरा भरा बना देती थी। और जब कोई बीमार होता था तब वह उसका हालचाल पूछने के साथ साथ उसके उपचार की भी औषधि की व्यवस्था करती थी। एक बार चंदू बहुत बीमार पड़ गई। उसको तेज बुखार चढ़ गया था जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने कुछ उपचार करने के लिए जड़ी बूटी खाई, परंतु उसका कोई असर नहीं पड़ा। चंदू की बीमार होने की खबर जंगल में फैल चुकी थी, परंतु उसका हालचाल पूछने के लिए कोई भी नहीं आया और यह सोचकर चंदू बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी और रोने लगी थी। चंदू इतनी ज्यादा बीमार पड़ गई थी कि उससे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था, परंतु फिर भी उसने उठने की कोशिश करी और थोड़ा सा आगे चलकर उसने देखा कि दो गाय उसके इलाके में आ गई थी और वह दोनों गाय हरी भरी घास खा रही थी। उन्होंने जब चंदू को देखा तो वह मुस्कुराने लगी। अरे चंदू, कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम तो तुमसे ही मिलने आए हैं, तुम्हारा हालचाल पूछने। हाँ चंदू, हमने सुना तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए हम तुमसे मिलने चले आए। बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? तबीयत में कोई असर नहीं है, कोई और उपचार करना पड़ेगा। ठीक है चंदू, अपना ध्यान रखो, हम चलते हैं। यह सुनकर चंदू अपने अड्डे की तरफ चलने लगी, लेकिन वह दोनों गाय अभी भी चंदू के इलाके की घास खा रही थी। लालू बहन, मैंने इस जगह के बारे में जितना सुना था, यहाँ तो उससे भी ज्यादा अच्छी घास खाने को मिल रही है। चंदू ने अपने इलाके को बड़ी मेहनत से सजा रखा है। कल को चंदू की तबीयत पूछने के बहाने फिर से यहाँ आएंगे और फिर से चंदू के इलाके की सारी हरी भरी घास खा लेंगे। हाँ लालू बहन, फिलहाल तो अभी पेट भर खा लेते हैं। दोनों गाय का जब पेट भर गया फिर वह अपने इलाके की तरफ चलने लगी। अपने इलाके पर जाकर वह दोनों चंदू के इलाके की हरी भरी घास की तारीफ करने लगे। अरे भाई, यहाँ क्यों सूखी घास खाते रहते हो? वहाँ चंदू के इलाके में जाओ, वहाँ तो हरी भरी घास है। वहाँ जाकर चंदू का हालचाल पूछो और आराम से वहाँ की हरी भरी घास खाओ। फिर क्या, अगले दिन बहुत सारे हिरण का झुंड बन गया और वह चंदू के पास उसका हालचाल पूछने लगे। चंदू यह देखकर बहुत खुश हुई कि इतने सारे लोग उसका हालचाल पूछने आए हैं, लेकिन इसके बाद का नज़ारा देखकर चंदू का सर घूमने लगा। वह सारे हिरण चंदू के इलाके की हरी भरी घास को खाने लगे थे। चंदू सोचने लगी, यह तो मेरे पास एक घड़ी भी नहीं रुके और हरी भरी घास खाने में जुट गए। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मेरे इलाके की सारी हरी भरी घास खत्म हो जाएगी और मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसके कुछ देर बाद चंदू का एक दोस्त सोनू भालू आया और बोलने लगा, माफ करना दोस्त, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मैं तुम्हारे उपचार के लिए औषधि की ढूंढ में गया था। अब इसे जल्दी से खा लो और ठीक हो जाओ। फिर चंदू ने वह औषधि खाई और थोड़ी देर बाद उसको आराम महसूस होने लगा। सोनू भालू उसके साथ ही था। चंदू धीरे धीरे स्वस्थ महसूस करने लगी और खड़ी हो गई। तब चंदू और चंदू का दोस्त सोनू भालू थोड़ा आगे चलने लगे और देखा कि सारी हरी भरी घास खत्म हो गई है और कोई भी फल नहीं बचा है। यह देखकर चंदू बहुत ज्यादा निराश हो गई, लेकिन सोनू भालू ने चंदू से कहा, कोई बात नहीं दोस्त, मुझे पता है यह संसार मतलब का होता है। जहाँ मतलब है वहाँ लोग चले आते हैं। ज्यादातर लोग दोस्ती का दिखावा करते हैं और अब सिर्फ अपने फायदे का सोचते हैं। तुम चिंता मत कर चंदू, हम मिलकर दोबारा से इस गुलशन को सजा देंगे और फिर से हरा भरा कर देंगे पहले की तरह। एक बार वही दोस्ती का दिखावा करने वाले हिरणों का झुंड पानी पी रहा था। तभी एक गाय दौड़े दौड़े आती है और उनको बोलती, मैंने एक नया इलाका देखा है जहाँ पर चंदू के इलाके से भी ज्यादा हरा भरा घास है। तुम मेरे साथ चलो, वहाँ की हरी भरी घास खाकर अपना पेट भरते लेकिन हैं। उन्हें क्या मालूम था वह तो शेर का इलाका है। फिर क्या,
सभी हिरणों का झुंड उस गाय के साथ जाने लगा और उस इलाके में पहुंचकर सब के सब हरी भरी घास खाने में जुट गए। सारी चीजें शेर एक जगह में छुपकर देखता रहता है। उसके बाद जैसे ही उसे मौका मिलता है वह उन पर हमला बोल देता है और उन सब गाय को और हिरणों के झुंड को मार देता है। तभी दूसरी तरफ चंदू का जो दोस्त था सोनू भालू, उसको जैसे ही इस बात की खबर मिलती है वह दौड़े दौड़े अपने दोस्त चंदू के पास जाता है और उसको अरे बोलता है चंदू, कि तुमने सुना जो तुम्हारे बुरे दोस्त थे ना, जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचते थे, वह लालच में आके शेर वाले इलाके में चले गए और वहाँ की सारी हरी भरी घास खाने लगे। तब शेर को बहुत गुस्सा आया और शेर ने उनको मार दिया। सोनू भालू की बात सुनकर चंदू थोड़ा सा दुखी हो जाती है और वह दोनों आपस में बातें करते हैं और सोनू भालू और चंदू दोनों ही अपने खाने की तलाश पे निकल पड़ते हैं। तो यह कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जो किसी और के साथ बुरा करता है उसके साथ देर में ही सही लेकिन उसको उसके गलत कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद।